वर्तमान बजट को लेकर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से माननीय आपक्ष वाले जितने भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, माननीय सदस्य हैं, सब ने अपनी बात और अपने रूप में इस बजट की तारीफ की और बजट के बारे में बताया। निश्चित रूप से जो आपक्ष में बैठता है, अधिकतर सदस्य जो है हम भी वही करते थे, मगर पिछला बजट जो है 24-25 का और 25-26 का ये जो बजट है, अगर इसकी तुलना करें सारे सदस्य, खुद के क्षेत्र का, राज्य का, जिले का और अभी का, तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे काफ़ी सदस्यों ने बजट के बारे में बता दिया। मैं 4-5 बिंदु ही मात्र समय के अभाव के कारण 5-6 बिंदु आपके समक्ष जो है माननीय सरकार के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ, सदस्यों के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ, जो न केवल राज्य के लिए मगर जो माननीय सदस्य है उनके हितों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आपने जब पिछला बजट पेश किया था तो उसमें आपने 2047 के विजन के बारे में बताया था और 2047 के विजन में 10 बिंदु आप लोगों ने जो है वो उसमें उल्लेखित किए थे कि इन 10 बिंदुओं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और उसमें मुख्य जो थे, चूँकि वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ा है, तो टूरिज्म, आर्ट और कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और विशेषकर सोशल सिक्योरिटी, इन 10 में ये 4 बिंदु जो थे उसका उल्लेख आपने उस समय किया था। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे काफ़ी साथियों ने जो है वो जल जीवन मिशन के बारे में उल्लेख किया और बहुत तारीफ की कि 28 तक उसको बढ़ाया है। मैं भी धन्यवाद देता हूं कि 28 तक बढ़ाया। निश्चित रूप से काम पूरे होने चाहिए। जो आपने हाथ में लिया है, दोनों बजट में जो आपने उल्लेख किया है उसके हिसाब से काम में और समय लगेगा, 28 से भी आगे जाएगा, मगर 28 तक आपने किया, ठीक है। पहले काम हुए नहीं हुए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो जल जीवन मिशन के तहत आज भी काम चल रहे हैं, अगर उस पर हम लोगों ने केंद्रित होकर ध्यान नहीं दिया तो जो स्थितियाँ बनी हुई है, ढानियों में पाइपलाइन लग गई है, पानी नहीं आ रहा है, वो स्थिति आगे भी बनेगी। मेरा आग्रह है कि आपने 28 तक बढ़ाया है तो कम से कम जहाँ काम हो गया है, काम चल रहा है, वहाँ लोगों को ढानियों में पानी बराबर मिल जाए, उसको आप सुनिश्चित कराएं। तो मैं समझता हूँ कि 28 तक आपने इसको आगे बढ़ाया तो वो भी आपके काम आएगा। दूसरा, आपने बजट में बिंदु संख्या 3 में पेज 10 में आपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आपने एक बात लिखी है और आपने सड़कों के बारे में लिखा है, उसमें कनेक्टिविटी। आपका कहने का मकसद ये था वाजपेयी जी को याद करते हुए कि उन्होंने डिजिटल तो है ही, मगर कनेक्टिविटी गाँव के बारे में कैसे हो और सड़कों में कैसा काम हो। बहुत सारे माननीय सदस्य 10 करोड़ की जब घोषणा हुई तब सबने मेज दबाई कि एक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ के काम होंगे। काहे के लिए होंगे? नॉन पैचेबल सड़क के लिए। नॉन पैचेबल सड़कों में आज नहीं, पहले भी कितने ही बजट आप उठा के देखो, पीडब्ल्यूडी का बजट उठा के आप देखो, नॉन पैचेबल सड़कें हमेशा मांगी जाती थी और एक विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 4 से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ के काम होते आए आज तक। उसमें कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले भी मैंने गवर्नर अभिभाषण में भी कहा, पिछले बजट में भी कहा और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि ये 10 करोड़ जो है हमने भी उसे मांग की थी, इसको मेहरबानी करके आप मिसिंग लिंक से जोड़ो। आपने कनेक्टिविटी कैसे होगी? 2 रेवेन्यू विलेज है, 2 गांव है, उन दोनों के बीच में डामर की सड़क नहीं है। मिसिंग लिंक पे आप दोगे, विधायक अनुशंसा करेगा कि इसको जोड़ना जरूरी है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 करोड़, तब जाके वो गांव जुड़ेंगे और तब जाके जो वाजपेयी जी के बारे में आपने लिखा है कि कनेक्टिविटी होगी, तब ये बात साकार होगी। मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है, आप इसमें सुधार करिए। पैचेबल, नॉन पैचेबल सड़कें जो है वो डिपार्टमेंटल हो जाएगी, आप अनुशंसा मंगाइए, मगर मिसिंग लिंक को जोड़िए और 10 करोड़ की और 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ करिए। हाँ, पक्ष के जो साथी बने, हम भी बैठते थे, हम भी सदन के नेता को आग्रह करते थे, आप लोगों से भी निवेदन है, आप सदन के नेता को आग्रह करें, वित्त मंत्री जी को आग्रह करें कि ये जो 10 करोड़ है इसको मिसिंग लिंक करो, 15 करोड़ करो 10 की जगह, ताकि हम हमारे क्षेत्र में जो भी सड़कें कनेक्ट नहीं हुई है, गांव कनेक्ट नहीं हुए, डामर सड़कों से उनको कनेक्ट कर सके। और आपने बजट भाषण में जो वाजपेयी जी का जो लिखा हुआ है उनको स्मरण करते हुए वो बात जो है पूरी हो चुकी है। दूसरे 3-4 मुद्दे और है। आपने पर्यटन के, रूरल टूरिज्म के बारे में बात की। रूरल टूरिज्म में आप बात